ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जे कपलिंग। In its ideal form, the JJ coupling is an opposite extreme to the ideal LS coupling and is approached by the heavier atom। ध्यान रखना, LS coupling जो होती है वो लाइटर एटम जो होते हैं, हल्के एटम जो होते हैं वो फॉलो करते हैं, और हैवी एटम जो होते हैं वो JJ coupling को फॉलो करते हैं। For which the spin-orbit interaction term in the Hamiltonian predominates over the residual electrostatic interaction and the spin-spin correlation। इसमें कौन करता है, डोमिनेट करता है, जो स्पिन ऑर्बिट टर्म होता है। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन जो होता है वो बाकी के दोनों कौन से थे, एक तो रेजिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन था और एक स्पिन स्पिन। हमारे पास दो तरह के थे ना, एलएस कपलिंग में अपन ने पढ़ा था, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन था, फिर रेजिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक था, और फिर स्पिन ऑर्बिट था। सबसे ज्यादा डोमिनेट ये कर रहा था, उसके बाद ये कर रहा था, उसके बाद ये कर रहा था। जे में बिल्कुल उल्टा है, ये सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगा स्पिन ऑर्बिट, किन के ऊपर करेगा, इन दोनों के ऊपर डोमिनेट करेगा। Okay, it means that the interaction between the orbital and the spin momenta of a single electron is much greater than the interaction between the orbital momenta of different electrons or between the spin momenta of different electrons। इस लाइन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन के पास अगर L और S है तो वो दोनों ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ में बंध जाएंगे, जबकि पहले क्या हो रहा था कि सपोज आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है। एक मिनट में समझाती हूँ। देखो, जैसे मान लो आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है ना, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहले एलएस कपलिंग की बात करते हैं। एलएस कपलिंग में क्या हो रहा था कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन वीक था। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन का मतलब है कि इसका S1 और इसका S2, इसका S3 और इसका S4 और इसका S5, ये जो है इसी का L1, इसी का L2, इसी का L3 और इसी का L4 और इसी का L5। अब हमने क्या कहा था एलएस कपलिंग में कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन वीक है। स्पिन ऑर्बिट, स्पिन का मतलब S, ऑर्बिट का मतलब S, L, ये वीक था। ये वीक होने की वजह से ये दोनों कंबाइन नहीं हो रहे थे, ठीक है। और ज्यादा ज्यादा डोमिनेट कौन कर रहा था, ज्यादा डोमिनेट कर रहा था उनका जो स्पिन ऑर्बिट के अंदर। तो क्या हो रहा था कि ये दोनों वीक थे, तो क्या कर रहा था, सारे स्पिन जो है, सारे स्पिन पहले एक दूसरे के साथ मिल रहे थे, कपलिंग कर रहे थे, और सारे एल जो है वो एक दूसरे के साथ कपलिंग कर रहे थे। ये मिलके बना रहा था कैपिटल एस, और ये मिलके बना रहा था कैपिटल एल, और फिर ये दोनों मिलके बना रहे थे कैपिटल जे। ये कंडीशन थी एलएस कपलिंग में। अब हमारे पास क्या हो रहा है, अब हमारे पास जे कपलिंग में क्या होगा, बिल्कुल उल्टा होगा। तो वही काम करते हैं वापस से, 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन है। इसका स्पिन है S1 S2 S3 S4 S5, ठीक है। और इसका है L1 L2 L3 L4 और L5। इस बार क्या हो रहा है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से पहले इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो इसके खुद के ही ऑर्बिट के साथ में कपल हो जाएगा। ये दोनों कपल हो गए, और ये दोनों कपल हो गए, ये दोनों कपल हो गए, ये दोनों कपल हो गए, और ये दोनों कपल हो गए। अब कैसे बना जे, ये दोनों कपल होके J1 बनाएंगे, ये दोनों कपल होके J2 बनाएंगे, और ये दोनों कपल होके J3 बनाएंगे, और ये दोनों कपल होके J4 बनाएंगे, और ये दोनों कपल होके J5 बनाएंगे। बाद में इन सब का जो टोटल होगा, इन सब का जो टोटल होगा वो हमें पूरा टोटल एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। दोनों स्कीम समझ में आ रही है। एलएस कपलिंग में एस सारे स्पिन पहले कपल हो रहे हैं और सारे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अलग से कपल हो रहे हैं। मतलब स्पिन स्पिन का इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है और ऑर्बिटल ऑर्बिटल का इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है, इसलिए वो अलग से कपल हो गए। स्पिन का ऑर्बिट के साथ इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। जे कपलिंग में क्या हो रहा है, स्पिन का ऑर्बिट के साथ, यानी एक इलेक्ट्रॉन है उसका खुद का स्पिन और खुद का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पहले कपल होगा, और फिर दूसरे का होगा, फिर तीसरे का होगा, सबका लास्ट में जे मिल जाएंगे और सबका टोटल करना पड़ेगा। तो ये हमारा जे कपलिंग में ये लाइन का मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, कौन कौन से, अगेन इंटरेक्शन तो वही 3 टाइप के हैं। इसमें इसमें परटर्बेशन किस इसमें ऑर्डर कैसा रहेगा, इसमें सबसे पहले डोमिनेट करेगा स्पिन ऑर्बिट। अब एलएस कपलिंग का ध्यान रखो, एलएस कपलिंग में सबसे पहले आया था स्पिन स्पिन, ये फर्स्ट नंबर पे आया था, सबसे पहले ये डोमिनेट कर रहा था। दूसरे पे आया था रेजिड्यूअल इलेक्ट्रोस्टेट्स, यानी कि एल की कपलिंग, और इसमें एस की कपलिंग। तीसरे नंबर पे आया था स्पिन ऑर्बिट,
यानी कि एल और एस की कपलिंग। अब इसमें पहले ही कौन आ रहा है, स्पिन ऑर्बिट आ रहा है, यानी पहले ही एल और एस कंबाइन होंगे, उसके बाद रेजिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन और स्पिन स्पिन कोरिलेशन दोनों बाद में आएंगे। तो देखते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहला, एज अ रिजल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन द ऑर्बिटल एंड द स्पिन, ऑर्बिटल मतलब एल एंड द स्पिन मतलब एस, मोमेंटम वेक्टर ऑफ ईच इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रांगली कपल्ड, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का S1 और L1 जो है एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली कपल्ड हो जाएंगे, और टू फॉर्म अ रेजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम वेक्टर J, और इन दोनों से मिलकर हमें बनेगा J1। ठीक है, और उसकी वैल्यू होगी ये, वेयर J कैन बी L माइनस हाफ L प्लस हाफ, डिपेंड करता है कि स्पिन की वैल्यू प्लस हाफ है या माइनस हाफ है। और सो यहाँ से पता चल रहा है J कैन टेक ओनली हाफ इंटीजर इंटीग्रल वैल्यू। बाकी चीजें हमें नहीं समझनी है, ठीक है, अभी नहीं समझनी है। सेकंड में देखो, एज अ रिजल्ट ऑफ द रेजिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एंड स्पिन स्पिन, अब जो बचे हुए दो हैं, उन बचे हुए दोनों की वजह से क्या होगा कि जो J है, जे वेक्टर है और इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के हैं, आर लेस स्ट्रांगली कपल्ड विद वन अनदर, यानी कि जो J1 है वो दूसरे J2 के साथ में और तीसरे J3 के साथ में कंबाइंड होगा। तो जो J है वो J1 प्लस J2 की मिनिमम वैल्यू से लेकर एक एक ऐड करते जाएंगे और मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा। एग्जाम्पल अपन करेंगे तब आपको और समझ में आ जाएगा। तो ये था जे कपलिंग। अब हम एग्जाम्पल समझते हैं इसका। लेट अस कंसीडर द टर्म फॉर 4p4d, क्योंकि 4p4d में हमने LS कपलिंग से भी सोल्व किया है और अब JJ कपलिंग से भी सोल्व करेंगे। वी रिकॉल दैट अंडर LS कपलिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन गिव्स द टर्म। अब याद रखना 4p4d में हमने जब LS कपलिंग लगाई थी तो हमें ये टर्म मिली थी। वीडियो बैक कर, ये वाला वीडियो तो नहीं, प्रीवियस वीडियो में देख लेना आप, प्रीवियस वीडियो में मैंने करवा रखा है। ये टर्म मिली थी जब 4p4d में हमने LS कपलिंग लगाई थी। अब हम इसी के अंदर JJ कपलिंग लगाते हैं। तो JJ कपलिंग में सबसे पहले p इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 4p में, तो L1 कितना है 1, S1 कितना है 1, तो सबसे पहले L और S ही कपल होंगे, तो 1 और 1/2 मिलके मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस 1/2 और 1 प्लस 1/2, तो कितना आ जाएगा 1/2 3/2। डी इलेक्ट्रॉन के लिए आपके पास कितना हो जाएगा, L2 2 है और S2 1/2 है, तो 2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 और 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 5/2। तो हमारे पास J की वैल्यू मिली है। अब हमें क्या करना है, J1 और J2 को जोड़ना है, J1 और J2 को क्या कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, ये देखो इस 1/2 के साथ में, यानी ऊपर आपको मिल रहा है 1/2 और 3/2, नीचे आपके पास मिल रहा है 3/2 और 5/2। तो एक कॉम्बिनेशन मिलेगा इन दोनों का, एक कॉम्बिनेशन मिलेगा इन दोनों का, एक कॉम्बिनेशन मिलेगा इन दोनों का, एक कॉम्बिनेशन मिलेगा इन दोनों का। तो 1/2 के साथ 3/2, 1/2 के साथ 5/2, फिर 3/2 के साथ 3/2, फिर 3/2 के साथ में 5/2। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमें 4 लेवल मिल रहे हैं। दस द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन स्प्लिट्स द अनपर्टर्ब्ड एनर्जी लेवल इनटू 4 लेवल ऑफ विच 1/2 3/2। अब सबसे पहले लोवेस्ट कौन लाई करेगा, लोवेस्ट कौन लाई करेगा, तो 4p और 4d में हमने एक एक इलेक्ट्रॉन ही देखे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन देखे हैं, तो लेस देन हाफ फील्ड हो जाएगा। तो सबसे जो कम J वाले वैल्यू होगा वो नीचे लाई करेगा। तो आप खुद देखो एक बार, ये J वैल्यू में 3/2 5/2 दोनों ज्यादा है, और जबकि इसमें देखें तो पहला 3/2 तो इसमें भी है, लेकिन दूसरा जो 3/2 है वो 5/2 से तो कम ही है, तो इससे छोटा ये हो जाएगा। और इससे छोटा हमारे पास ये हो जाएगा, सबसे छोटा हमारे पास हो जाएगा 1/2 और 3/2, क्योंकि दोनों ही डिजिट बाकी सब में सबसे छोटी है। तो सबसे लोवेस्ट ये होगा और सबसे हाईएस्ट ये होगा, सबसे हाई वैल्यू ये रहेगी, सबसे लो वैल्यू ये रहेगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, J की वैल्यू निकालनी है। हमें कॉम्बिनेशन तो मिल गए, कॉम्बिनेशन मिलने के बाद हमें क्या करना है, ये हमें बेसिकली J1 J2 की वैल्यू मिली है, ये हमें क्या मिली है, J1 J2 की वैल्यू मिली है। तो अब हमें क्या करना है, 1/2 3/2 की कॉम्बिनेशन बनाओ। तो 3/2 में से 1/2 माइनस करो, कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और 3/2 में 1/2 प्लस करो तो कितना आ रहा है 1 2। इसी तरह इन दोनों को ऐड करो, माइनस करो 2 3, ऐड करो माइनस करो, ऐड करने से क्या होगा 3/2 प्लस 3/2 कितना होता है 3, और माइनस करने से कितना होता है 0। तो 0 3 नहीं होगा, 0 से लेके 3 तक के बीच में जितने भी इंटीजर आ रहे हैं सारे लेने पड़ेंगे। इसी तरह से 3/2 5/2 के अंदर कितना आ रहा है, ऐड करोगे तो हमारे पास 4 आ रहा है, और माइनस करोगे तो हमारे पास 1 आ रहा है, तो 1 से लेके 4 तक के सारे लेने पड़ेंगे। अब हम फिगर में देखते हैं, फिगर में ये कैसे बनाया हुआ स्प्लिटिंग है। ये देखो फिगर हमारे पास ये आ गई। तो 4p4d जो था वो था सबसे पहले ये रहा अनपर्टर्ब्ड लेवल। ओके, उसके बाद हमने इसके J के कॉम्बिनेशन देखे, तो 3/2 5/2 सबसे ऊपर आया था, और 1/2 3/2 सबसे नीचे आया था। और उसके बाद यहाँ पे क्योंकि 1/2 है और यहाँ पे 3/2 है, तो
ये इस तरह से हमारे पास यहाँ पे दोनों आ गए है ना, तो जे के लिए ले लिया। ये हमारे पास कौन सा लगाया हमने यहाँ पे, स्पिन ऑर्बिट, यानी कि एल और एस को कपल किया था हमने, तो ये स्पिन ऑर्बिट एनर्जी की वजह से आया। और लास्ट में और बाइफर्केशन हो रहा है और स्प्लिटिंग हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्पिन स्पिन एनर्जी की वजह से हो रही है। तो 3/2 5/2 में हमें क्या मिला था, जे की वैल्यू क्या मिली थी, 1 2 3 4 मिली थी। तो जे सबसे नीचे लोवेस्ट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मिल गई थी। 3/2 और 3/2 से कितना मिला था हमें, 0 1 2 3 4, तो 4 लाइनें मिल गई, 0 1 2 3 4। 1/2 5/2 से क्या मिला था हमें, 2 और 3, तो 2 नीचे है 3 ऊपर है। इधर 1/2 3/2 से क्या मिला था हमें, 1 और 2। ये स्प्लिटिंग जो है, दिस इज जे स्प्लिटिंग। ऐसा ही एक डायग्राम हमने किस में पढ़ा था, एलएस स्प्लिटिंग के अंदर पढ़ा था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिलेक्शन रूल इसके ध्यान रखना। एटम एज ए होल देख लेना, एक तो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए रखो तो कितना होगा, डेल्टा एल प्लस माइनस 1 होगा। 2 इलेक्ट्रॉन करते हैं तो डेल्टा एल प्लस माइनस 1 होगा, डेल्टा एल टू 0 प्लस माइनस 2 होगा, यानी कि सेम एलएस कपलिंग वाले रूल होंगे हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, दिस रूल इज एग्जैक्टली सेम एज इन एलएस कपलिंग, ये तो सेम है। दूसरा रूल क्या है, डेल्टा जे 0 प्लस माइनस 1 होगा जंपिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, और बाकी सब के लिए डेल्टा जे इक्वल टू 0, ये आपको याद ही रखना है। एंड फॉर द एटम, एटम एज अ होल में डेल्टा जे इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 होगा, बस जे इक्वल टू 0 से जे इक्वल टू 0 अलाउ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन रूल एस पे और एल पे वैलिड नहीं होते हैं, होल्ड ही नहीं करते हैं, क्योंकि एल और एस जो है गुड क्वांटम नंबर है ही नहीं हमारे पास। ओके, अब ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको करने पड़ेंगे, एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन, तो ये मैं स्टॉप कर रही हूँ, आप इन क्वेश्चन को समझो, इसका सोल्यूशन दिया हुआ है और वो करना है आपको। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ ली तो आपको ये न्यूमेरिकल इजीली हो जाएंगे। और आपके लिए बहुत अच्छी बात बता दूं कि नेट और गेट का जो एग्जाम होता है और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होता है, उनमें इसी बुक से ये न्यूमेरिकल ही आते हैं। अभी मैंने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया था एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स से, सिर्फ इसी बुक के अनसॉल्व ये सॉल्व प्रॉब्लम आए थे, अनसॉल्व भी नहीं सॉल्व प्रॉब्लम आए थे, डायरेक्ट डिजिट भी चेंज नहीं करी थी उन्होंने। ये देखो ट्रांजिशन बनाया है, ट्रांजिशन समझ में आना चाहिए आपको। ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो आप ऑफलाइन क्लास में आके मुझसे पूछ सकते हैं ना। बट काफी हद तक आपको आ जाएगा। ये हमारी सेकेंड यूनिट चल रही है, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंड यूनिट हमारी, जहाँ से हमने पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और इनडिस्टिंग्विशिबिलिटी के बारे में पढ़ा था, वहीं से हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो गई है। आप सिलेबस में टॉपिक का मिलान करते रहना कि टॉपिक कौन कौन से कवर होते जा रहे हैं, क्योंकि मैं वीडियो में टाइटल में टॉपिक नाम भी लिख रही हूँ, टॉपिक का नाम भी लिख रही हूँ। ये डायग्राम छोटा करके दिखा देती हूँ। बस, दैट्स इट। थैंक यू सो मच एवरीवन।